अगले माह के पहले हफ्ते में 3 और 4 तारीख को जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी व राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी तो पटना में देश का मुद्दा आगे बढ़ेगा। नीतीश कुमार नए अंदाज में विपक्ष को एकजुट करने के लिए निकले हैं। इसके लिए उनका दल उन्हें अधिकृत कर देगा। सीधे सीधे यह बात सामने आ जाएगी कि केंद्र में जो सत्ता दल है वह यह न समझे कि विपक्ष खत्म हो गया है। पुनः नीतीश कुमार का नाम पीएम मटेरियल के रूप में लिया जा रहा, पार्टी इस पर रुख करती है, यह बात भी सामने आ जाएगी। जदयू की तरफ से अभी स्पष्ट तौर पर यह नहीं कहा गया है कि नीतीश कुमार विपक्ष की ओर से पीएम के दावेदार हो सकते हैं, पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह यह जरूर कह रहे हैं कि विपक्ष अगर नीतीश कुमार को इस पद के लिए चाहेगा तो जदयू को कोई ऐतराज नहीं है। जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा यह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार तो प्रधानमंत्री मटेरियल हैं ही, पर विपक्ष की एकजुटता के लिए वह अपनी तरफ से उनके नाम को प्रस्तावित नहीं करेंगे। इन बयानों के बीच सबसे महत्वपूर्ण बयान राजद नेता व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का आया है। उन्होंने प्रधानमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार को योग्य कहा है। राजनीतिक गलियारों में चल रही इस राष्ट्रीय चर्चा पर जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में विमर्श होना तय है। आगे की राह क्या होगी, इस संदर्भ में यह बात सामने आ जाएगी। देश के स्तर पर विपक्ष को एकजुट करने की बात नीतीश कुमार पहले भी कह चुके हैं, इसलिए यह उम्मीद है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी व राष्ट्रीय परिषद उन्हें इस काम के लिए अधिकृत कर देगा। भाजपा के अश्वमेध रथ को रोकने के लिए बस 40 सीट किस तरह कम की जाए, इस फार्मूले पर जदयू के दिग्गजों ने अपनी बात कही है। केवल बिहार, झारखंड व पश्चिम बंगाल से इतनी सीटें कम हो जाएंगी, इस बात को केंद्र में रखने की बात है। जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इस मसले पर विमर्श लाजमी है। एनडीए में रहते हुए जदयू महंगाई पर केंद्र सरकार को घेरते हुए यह कह चुका है कि जनता से जुड़ा हुआ यह मुद्दा है, इसलिए विपक्ष के रूप में जदयू इस पर राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय होगा। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।